हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 24 की शुरुआत में तूली शनि से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और म्याओजिंग के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। शनि कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तूली कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुमसे कन्फेस कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये कहने के बाद तूली जब यहाँ से जा रही होती है तो शनि तूली से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनने के बाद तूली यहाँ से चली जाती है। अब म्याओजिंग को दिखाया जाता है जो सन के साथ जा रही होती है। इसको शनि का मैसेज आता है, लेकिन ये उसके मैसेज को इग्नोर कर रही होती है। तो सनी से पूछता है कि क्या शनि का मैसेज है, तो म्याओजिंग कहती है कि हाँ। सनी से पूछता है कि क्या तुम शनि से नाराज हो। म्याओजिंग सन से पूछती है कि अगर कोई तुम्हारे लिए शेर के पिंजरे में जाने का खतरा मोल ले ले और ये रिस्क लेने की कीमत उसका ब्राइट फ्यूचर हो, तो क्या तुम्हें भी यही लगेगा कि तुम उस पर्सन पर बर्डन बन गए हो? क्या तुम इस चीज का गिल्ट बर्दाश्त कर सकते हो? सन कहता है कि मेरी नजर में एक अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अगर आप किसी से इतना प्यार करने लगे कि आप खुद को भूल जाएं, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसा रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। मिस्टर सांग जो भी काम कर रहे होते हैं छुपकर, शनि अंकल जाओ को उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और अंकल जाओ ही ये इन्वेस्टिगेशन करवा रहे होते हैं। अंकल जाओ शनि से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इनके बारे में सब कुछ जान चुके हो और तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। पर्सनली तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे जितना जल्दी हो सके बाहर निकल आओ, लेकिन वैन के हस्बैंड की हैसियत से मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। शनि कहता है कि अब आप मुझे एम्बेरस कर रहे हैं। अंकल साहब म्याओजिंग के बारे में पूछते हैं तो शनि कहता है कि वो घर छोड़कर चली गई है। अंकल साहब कहते हैं कि क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, तो शनि कहता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से फिक्स हो सकती तो वो घर छोड़कर जाती ही ना। शनि अंकल साहब से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अंकल साहब कहते हैं कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम्हें उसको बताना चाहिए और तुम उसको मनाने के लिए जो भी कर सकते हो वो करो। अब मिस्टर जांग ने शनि को मिलने के लिए बुलाया होता है। ये शनि से कहते हैं कि मिस्टर लियो की मुझे कॉल आई थी, वो तुम्हें थैंक्स कर रहे थे कि अगर तुम वहाँ पर ना होते तो शिपमेंट सही से ना पहुँच पाती। ये शनि से पूछते हैं कि क्या तुम वाकई में मेरी साइड पर हो, तो शनि कहता है कि आपको क्या लगता है, तो मिस्टर जांग कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। हमने इतने साल एक साथ मिलकर काम किया है। आज हायन जहाँ पर भी है वो तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट है। मिस्टर जांग अब ऑडिट रिपोर्ट शनि को दिखाते हुए कहते हैं कि ये ऑडिट रिपोर्ट हमारे होंगशुन के साथ जो डील है उसको खराब कर सकती है, लेकिन मैंने म्याओजिंग से बात कर ली है कि वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेगी। ये शनि से कहते हैं कि तुम ये बात याद रखो कि हम दोनों टीम हैं। अगले दिन शनि की मीटिंग में म्याओजिंग से मुलाकात होती है। ये लोग यहाँ पर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको फाइनलाइज करने से पहले एक छोटी सी मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद शनि म्याओजिंग से पूछता है कि तुमने ऑडिट रिपोर्ट साइन क्यों की है। म्याओजिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये जानते हुए ही मैंने साइन किए हैं। शनि म्याओजिंग से कहता है कि अगर तुम एसीटी जाना चाहती या फिर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह के रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाया तो म्याओजिंग कहती है कि तुम भी तो अभी रिस्क ही ले रहे हो ना। शनि कहता है कि मेरी बात अलग है। कि म्याओजिंग से कहता है कि कुछ ऐसी बातें जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मिस्टर जांग तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चालाक इंसान है। म्याओजिंग कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं पहले वाली म्याओजिंग नहीं रही, लेकिन तुम पास्ट में जरूर फंस गए हो। तुम्हें हमेशा ही ये लगता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत ना हो। ये सुनकर शनि को बुरा लगता है। इतने में ही सन यहाँ पर आ जाता है जो म्याओजिंग से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी, इसलिए म्याओजिंग इसके साथ चली जाती है। सन काम से फ्री होकर वापस जा रहा होता है तो तूली इसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ अंकल साहब म्याओजिंग से मिलने के लिए आए होते हैं। म्याओजिंग पूछती है कि क्या आज आपने शनि को नहीं बुलाया, तो अंकल साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का झगड़ा चल रहा है और मुझे पीस मेकर बनने का कोई शौक नहीं है। अंकल साहब म्याओजिंग से पूछते हैं कि तुम कितने टाइम के लिए यहाँ पर रुकने वाली हो। म्याओजिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा हायन पर ऑडिट कब कंप्लीट होगा, लेकिन म्याओजिंग इस बात का जवाब देने के बजाय अंकल जाओ से पूछती है कि असल में आप और शनि हायन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल जाओ कहते हैं कि अगर शनि प्लान के मुताबिक पुलिस अकेडमी चला जाता और ऑपरेशंस की वजह से उसे इंजरीज हो जाती तो क्या फिर भी तुम उसे ब्लेम करती। म्याओजिंग कहती है कि वो ये सब कुछ किसी अच्छे काम के लिए करता, इसीलिए मैं उसको कभी भी ब्लेम ना करती। अंकल साहब कहते हैं लेकिन मसला ये है कि हम पर्पस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। म्याओजिंग कहती है कि मुझे बस शनि की चिंता होती है, जब तक मैं हायन में हूँ वो भी मेरी वजह से हायन में स्टक रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं शनि पर भरोसा नहीं करती, बल्कि मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ ताकि मैं हमेशा उस पर एक बोझ बनकर ना रह जाऊँ। अंकल साहब कहते हैं कि तुम शनि के लिए बोझ नहीं हो, मैंने तुम दोनों को बड़े होते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की लाइफ में एक दूसरे की क्या वैल्यू है। अब यहाँ पर म्याओजिंग को एक मैसेज आता है जिसको देखकर ये थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रही होती है। अंकल साहब पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो म्याओजिंग कहती है कि किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा है। तो अंकल साहब
जाओ को लगता है कि ये गिफ्ट चेनी ने भेजा है। रात में म्याओजिंग चेनी और अंकल जाओ की बातों को सोचकर सो नहीं पा रही होती। अगले दिन म्याओजिंग पता लगवाने जाती है कि आखिर इसको ये गिफ्ट किसने भेजा है। पोएशिया इंश्योरेंस की तरफ से म्याओजिंग को 52,000 यॉन गिफ्ट के तौर पर मिले होते हैं। ये जब पूछती है कि भेजने वाले का नाम क्या है तो स्टाफ बताता है कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। अब म्याओजिंग की मॉम को दिखाया जाता है जो कहीं जा रही होती है। ये उसी मैसेज को देख रही होती है जो म्याओजिंग को आया होता है। आज जब चेनी को नींद नहीं आ रही होती तो ये म्याओजिंग की पोस्ट चेक करने के लिए अपना फोन खोलता है तो इसे म्याओजिंग की प्रोफाइल पर कोई भी पोस्ट दिखाई नहीं दे रही होती। ये देखकर ये परेशान हो जाता है और आधी रात को ये बाओ को कॉल करता है। बाओ नींद में इसकी कॉल उठाता है और चेनी से पूछता है कि क्या तुम्हें म्याओजिंग की प्रोफाइल नजर आ रही है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए जो मुझे आधी रात को कॉल करके ये स्टूपिड सवाल पूछ रहे हो। अगली सुबह म्याओजिंग की मॉम घर पर आती है। चेनी म्याओजिंग की मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो ये कहने लगती है कि मैं म्याओजिंग से मिलने के लिए आई हूँ। वो कहाँ पर है? तो चेनी कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। ये म्याओजिंग की मॉम को घर के अंदर इनवाइट नहीं करता, इसलिए बात करने के लिए बाहर आ जाता है और इनसे पूछने लगता है कि आपको क्यों लगा कि म्याओजिंग यहाँ पर होगी। तो म्याओजिंग की मॉम कहती है कि म्याओजिंग मेरी कॉल नहीं उठा रही, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ पर है। चेनी कहता है कि अगर आपको म्याओजिंग की इतनी परवाह है तो फिर आप उसको छोड़कर क्यों चली गई थी। म्याओजिंग की मॉम कहती है कि क्या तुम म्याओजिंग से मेरी मुलाकात करवा सकते हो? मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन चेनी म्याओजिंग की मॉम की बात को इग्नोर करके चला जाता है। म्याओजिंग को काम के दौरान इसकी मॉम के मैसेज आए जा रहे होते हैं लेकिन ये इग्नोर कर रही होती है। ऑफिस में चेनी नोटिस करता है कि आज म्याओजिंग अपसेट दिखाई दे रही है। सेन म्याओजिंग को बता रहा होता है कि हायोन की बुक्स में फंडिंग गैप है। म्याओजिंग कहती है कि अगर मिस्टर जांग बुक्स को बैलेंस करना चाहता है तो उसको कोई चाल चलनी पड़ेगी। शायू अपने सभी कोलीग्स में गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है तो सेन कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो रही है? तो शायू कहती है कि नहीं, मैंने घर खरीदा है। दूसरी तरफ म्याओजिंग की मॉम इसके लिए गोल्ड का ब्रेसलेट खरीदने के लिए आई होती है लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये म्याओजिंग के लिए क्या खरीदे, क्योंकि इतने सालों से म्याओजिंग अपनी मॉम से मिली ही नहीं है तो वो नहीं जानती कि अब म्याओजिंग को क्या पसंद है। ये ब्रेसलेट खरीदते हुए मॉम को ये याद आ जाता है कि जब म्याओजिंग अपनी 16th बर्थडे पर एक ब्रेसलेट खरीदना चाहती थी तब इसकी मॉम ने अपने काम को प्रायोरिटी दी और म्याओजिंग का पसंद किया हुआ ब्रेसलेट देखे बगैर ही यहाँ से चली गई थी। अब 2006 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। म्याओजिंग की तबीयत खराब होती है और ये अपनी मॉम को कॉल कर रही होती लेकिन इसकी मॉम कॉल नहीं उठा रही होती। इतने में यहाँ पर म्याओजिंग की टीचर आ जाती है और वो इससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। असल में विंटर ब्रेक हो गई होती है लेकिन म्याओजिंग अभी भी डोम में ही होती है। टीचर जब म्याओजिंग को चेक करती है तो वे कहती है कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है, इसलिए भी मैं तुम्हारी फैमिली को कॉल करती हूँ ताकि वो तुम्हें आकर पिक कर सके। म्याओजिंग मना भी करती है कि कॉल करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि नंबर बन जा रहा है। म्याओजिंग की मॉम इसकी टीचर की कॉल उठा लेती है। इनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई होती लेकिन इसकी मॉम कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं भी बात नहीं कर सकती। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। ये सुनकर म्याओजिंग को बहुत बुरा लगता है कि इसकी मॉम को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। म्याओजिंग अपनी मॉम से मिलने के लिए आ जाती है। मॉम से कहती है कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, आपको जो भी कहना है आप कह सकती हैं। मॉम कहती है कि हमारे पास 2 घंटे हैं तो हम आराम से बात करते हैं। मॉम यहाँ पर म्याओजिंग के साथ पुरानी बातें करने लगती है तो म्याओजिंग को बुरा लग रहा होता है, इसलिए अपनी मॉम से कहती है कि आप काम की बात कीजिए। तो मॉम कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। म्याओजिंग कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको कोई काम होगा। लेकिन इसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैं वाकई में तुमसे मिलने आई हूँ। म्याओजिंग कहती है कि अगर बात यही थी तो आपने मुझसे मिल लिया है, मुझसे बात भी कर ली है, तब आप वापस जा सकती हैं। मैं भी आपके लिए कैब बुला देती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि अभी 2 घंटे नहीं हुए। ये कहकर इसकी मॉम आगे चली जाती है। म्याओजिंग को भी अपनी मॉम के पीछे जाना पड़ता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 24 खत्म हो जाती है।